हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। तो बच्चों, हमने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ लिया था। अब हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है, क्वेश्चन वहाँ से नहीं आएगा। क्वेश्चन आता है हाइब्रिडाइजेशन और वीएसी पीआरटी को मिला के। तो आज का अपना जो टॉपिक है बच्चों, वो है VSEPRT। अब आप कहोगे कि सर लिखे जा रहे हो, बता तो दो इसका नाम क्या है। आपने बी लिख दिया, ई लिख दिया, एस लिख दिया, पी लिख दिया, आर लिख दिया, क्या क्या है ये। इसका पूरा नाम है बच्चों वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, है ना। कितना छोटा सा नाम है, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो है, ये हमें आइडिया देगी कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी, एक्चुअल ज्योमेट्री कैसी होगी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसमें हमने क्या सीखा कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस तरीके से अरेंज्ड होंगे। अब ज़रूरी नहीं है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट है उसी के अकॉर्डिंग अपने को ज्योमेट्री मिले, ज्योमेट्री कुछ और भी मिल सकती है। ठीक है, और यहाँ पर अपन एक और बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न दूर करेंगे, जिसकी वजह से सन 2014 या 15 में बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था कई बच्चों के साथ। उन्होंने एक बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था बच्चों, और लगभग सभी बच्चों ने वो क्वेश्चन गलत किया था। वो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो कैसा क्वेश्चन था, पर पहले हम उस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। और वो क्वेश्चन था बच्चों ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री पे बेस्ड। किस पर बेस्ड था वो? ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री पर बेस्ड। तो क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री है क्या। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ज्योमेट्री होती है वो शेप होता है मॉलिक्यूल का। क्या होता है? शेप ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे कि शेप ऑफ यू आपने सुना होगा गाना, वैसे ही शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की अगर बात चल रही है, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की अगर बात चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होता है बच्चों अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों में, कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल और अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है। तो देखो, इसका आसान सा एग्जांपल लेते हैं, है ना। इसका एग्जांपल लेते हैं अपन बच्चों NH3 वाला। NH3 में हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकाल देते? सिग्मा और लोन पेयर काउंट करके। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें से 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाते हैं, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कंबाइन होता है। तो देखो 3 तो सिग्मा बॉन्ड बन गए, बाकी बचा एक लोन पेयर। तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर 4 आया। हाइब्रिडाइजेशन sp3 विद 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। तो बच्चों यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यानी कि 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल नाइट्रोजन ने बनाए हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ने ये ऐसे 4, इसको हटाओ, ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच्चों नाइट्रोजन ने बनाए। अभी हाइड्रोजन आके जुड़ा नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन ने 4 ऑर्बिटल ऐसे बना के रखे, हाइड्रोजन अभी आके जुड़ा नहीं है। अब नाइट्रोजन ने ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, इनको किस तरीके से अरेंज किया? भाई sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो नाइट्रोजन ने अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को इस तरीके से अरेंज किया है। तो ये कहलाएगी इसकी बच्चों इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। क्या कहलाएगी ये? इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। तो अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। अभी हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है, हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है। हाइड्रोजन अगर जुड़ेगा तब जाके मॉलिक्यूल बनेगा, और तब हम उस मॉलिक्यूल के शेप की बात करेंगे। तो ठीक है, अब इन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से 3 हाइड्रोजन आके जुड़ेंगे। तो सपोज एक हाइड्रोजन यहाँ से आके जुड़ गया, एक यहाँ से आके जुड़ गया, और एक यहाँ से आके जुड़ गया। तो इधर नीचे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, और इस ऊपर वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन जुड़ेगा? उसमें कोई नहीं जुड़ेगा। 3 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, बाकी बचा एक लोन पेयर, तो उसमें एक लोन पेयर रहेगा। तो ये इस तरीके से अपने को नजर आएगा। नाइट्रोजन ने ऊपर वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर रखा, उसके बाद नीचे वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल से एक बॉन्ड बना लिया,
इससे एक बॉन्ड बना लिया, इससे एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, जो ज्योमेट्री होती है ना, ज्योमेट्री में लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ एटम्स को करते हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा बना ये तो एटम ही बताएंगे ना भाई। एटम्स का अरेंजमेंट जिस तरीके से, जैसे कि अगर आप मेरी बात करो तो अगर आप कभी एक किसी इंसान के बारे में सोचोगे, जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप एक इंसान के बारे में सोचो, तो आप क्या इमेजिन करोगे कि हाँ एक आदमी है जिसकी एक मुंडी है और 2 हाथ है, 2 पैर हैं उसके, है ना, ऐसा कुछ इमेजिन करोगे। तो ऐसे ही अगर किसी मॉलिक्यूल की हम शेप की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर शेप अपने को नज़र आएगा, तो वो शेप कौन डिसाइड करेगा, वो एटम्स ही तो डिसाइड करेंगे भाई। जिस अरेंजमेंट में एटम्स जुड़े हुए हैं उसको शेप बोला जाएगा। और ये जो ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन नज़र थोड़ी ना आता है, इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आता, तो लोन पेयर कभी भी इसलिए शेप में इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि नज़र नहीं आता है। तो इसको हटा के जो बचा बच्चों वो कहलाता है मॉलिक्यूल का शेप या ज्योमेट्री। तो ये है इसकी ज्योमेट्री या इसका शेप। तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में डिफरेंस पता चला क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री है। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं मैं आपको, रुको। ये जो टेट्राहेड्रल शेप है, ये बच्चों टेट्राहेड्रल ना ऐसा कुछ नज़र आता है ना। 3 डायमेंशन में अगर आप देखोगे तो ये ऐसा कुछ नज़र आएगा। ये सारे के सारे बॉन्ड एंगल जो हैं बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट के हमें मिलेंगे। तो ये एक टेट्राहेड्रल है, ठीक है। ये नाइट्रोजन ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवा के टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल ऐसे अरेंज किए, ऊपर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। तो ये वाला जो हम बनाते हैं ना, ये ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, ये ऐसे पीछे की तरफ जाता है, ये ऐसे जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से अरेंज्ड हैं। ज्योमेट्री के लिए क्या हो रहा है, 3 हाइड्रोजन, सपोज एक हाइड्रोजन बच्चों यहाँ से जुड़ रहा है, एक यहाँ से जुड़ रहा है और एक यहाँ से जुड़ रहा है, तो ऐसे 3 नीचे हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, सेंटर में नाइट्रोजन है। ऊपर वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ऊपर वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर को हम शेप में काउंट नहीं करते, तो इस शेप को यहाँ से, इस लोन पेयर को यहाँ से हटा दो, क्योंकि अब शेप की बात कर रहे हैं ना, तो मॉलिक्यूल दिखेगा कैसा वैसी बात कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल में से लोन पेयर को छोड़ दो, बाकी जो बचा वो आपका मॉलिक्यूल कहलाएगा, ये इसका शेप कहलाएगा। तो इसका शेप कैसा है बच्चों, देखो ये एक पिरामिड बनता नज़र आ रहा है नीचे की तरफ, जिसका बेस कैसा है, जिसका बेस ट्राइगोनल है। तो ऐसे ट्राइगोनल बेस वाले पिरामिड को बोला जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल, यानी कि NH3 अमोनिया का शेप अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल पिरामिडल। और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री बोली जाए तो आप क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल, शेप हो गई ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है बच्चों। अगर 2 लोन पेयर आ जाते, जैसे कि H2O मॉलिक्यूल होता, देखो यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं। अगर H2O मॉलिक्यूल होता तो ऑक्सीजन के पास बच्चों दो लोन पेयर हैं और इधर 2 सिग्मा हैं। तो यहाँ पर देखो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, स्टेरिक नंबर 4 आ गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा, ठीक है। अब 2 लोन पेयर 2 सिग्मा, तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री हमेशा किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में सेम ही रहती है, तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी। लेकिन शेप के लिए क्या होगा, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बॉन्ड बनाएंगे और 2 में लोन पेयर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दो, इधर 2 जगह लोन पेयर आ जाएंगे और 2 जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो एक बॉन्ड इधर बनेगा, एक बॉन्ड इधर बनेगा, तो मॉलिक्यूल कुछ ऐसा नज़र आएगा। देखो मॉलिक्यूल कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री,
ठीक है। अब ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें से 2 में लोन पेयर रहेंगे, तो एक सपोज लोन पेयर इधर है, एक इधर है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा है और इधर भी हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर ऑक्सीजन है बीच में, तो एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर बन गया, इसमें लोन पेयर है, इसको हटा दो, इसमें लोन पेयर है, इसको हटा दो, तो मॉलिक्यूल ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल ऐसा नज़र आएगा। तो ये शेप कैसा है, इसको ऐसे देखो तो एक वी शेप नज़र आ रहा है ना, या अगर ऐसे देखोगे तो एक बेंड शेप मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, इसको बेंड शेप, एंगुलर शेप भी बोला जाता है, या फिर इसको ऐसे देखेंगे तो वी शेप भी बोला जाता है। तो H2O अगर इसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री पूछी जाए तो टेट्राहेड्रल है, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसका शेप कैसा है, इसका शेप है वी शेप, बेंड शेप, या बच्चों इसको एंगुलर शेप भी बोला जाता है। ठीक है, ये ट्राइगोनल पिरामिडल, ये वी बेंट या एंगुलर, ये क्या था, ये ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हर हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और ज्योमेट्री दोनों अलग अलग होती है। तो कैसे निकालनी होती है इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, इसके लिए एक टेबल बताई जाती है, वो मैं टेबल आपको बनवा देता हूँ। वो टेबल आपको याद रखनी है बच्चों क्वेश्चंस करने के लिए, जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे वो टेबल आपके बहुत काम आएगी, हाइब्रिडाइजेशन से इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और ज्योमेट्री निकालने वाली। अब वो जो क्वेश्चन गलत हुआ था एग्ज़ाम का, वो क्वेश्चन भी हम लेंगे, पर पहले हम वो टेबल देख लेते हैं ताकि आपको सारे केसेस पता चल जाए, तो फिर आप वो गलती नहीं करेंगे। देखिए बच्चों, हम एक काम कर रहे हैं, हम इधर लिख रहे हैं स्टेरिक नंबर, इधर हम लिखेंगे सिग्मा प्लस लोन पेयर, इधर हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, इधर लिखेंगे उसका इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, इधर लिख लेंगे अपन ज्योमेट्री, और इधर लिख लेंगे उनके कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये पूरी टेबल हम बनाने वाले हैं। चलिए, बच्चों स्टेरिक नंबर अगर 2 होगा तो ये कब पॉसिबल है, जब 2 सिग्मा 0 लोन पेयर वाला केस हो, है ना। तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है अपनी, लीनियर, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री लीनियर, और ज्योमेट्री भी इस केस में लीनियर ही होती है। एग्जाम्पल BeCl2, BeCl2 इसका एक एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है बच्चों, जब 0 लोन पेयर होते हैं ना, तो जो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होती है वही ज्योमेट्री होती है, ये याद रख लो। जब 0 लोन पेयर होंगे किसी मॉलिक्यूल में, तो जो उसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री रहेगी वही उसकी ज्योमेट्री रहेगी। यहाँ पर बच्चों एक सिग्मा 1 लोन पेयर वाला केस भी पॉसिबल है। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, ऐसा एग्जाम्पल है बच्चों CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CN साइनाइड आयन, ठीक है CN-, इधर भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ज्योमेट्री इधर भी लीनियर ही रहेगी और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री इधर भी लीनियर ही रहेगी। बच्चों 2 एटम तो हमेशा लीनियर फॉर्म में रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। C और O मिलके कैसा शेप बना लेंगे, लीनियर ही शेप बनाएंगे। ठीक है, तो इधर भी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और ज्योमेट्री सेम होती है। ये तो था स्टेरिक नंबर 2 वाला केस। स्टेरिक नंबर 3 वाला केस देखते हैं। स्टेरिक नंबर 3, जब 3 सिग्मा 0 लोन पेयर हो तब हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2 रहेगा बच्चों। sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। इसका एग्जाम्पल, ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री सेम ही होती है जब 0 लोन पेयर होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है BF3 बच्चों, BCl3, BBr3, BI3, या और भी कई एग्जाम्पल्स ले सकते हो।
2 सिग्मा, 1 लोन पेयर, अभी भी स्टेरिक नंबर 3 ही आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो सेम ही रहती है हमेशा, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती बच्चों, सिर्फ ज्योमेट्री चेंज होती है क्योंकि लोन पेयर वगैरह लगा के हमें ज्योमेट्री देखनी होती है, उसमें लोन पेयर को हम हटा के फिर ज्योमेट्री देखते हैं। तो ट्रायगोनल प्लेनर शेप में बच्चों ट्रायगोनल प्लेनर शेप, ये ऐसा ट्रायगोनल प्लेनर शेप होता है बच्चों, ऐसे 3 120 डिग्री के एंगल होते हैं, ठीक है। ट्रायगोनल प्लेनर शेप मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ये ट्रायगोनल प्लेनर शेप है, ठीक है। ये तीनों एंगल 120 डिग्री के हैं। तो ये ऐसे अगर आप देख रहे हो तो इसमें आप अगर यहाँ पे लोन पेयर लगाते हो, ये लोन पेयर लगाया तो इसको हटा दो, बाकी का बचा आपका मॉलिक्यूल। ये कैसा शेप है, अभी अभी बताया था मैंने आपको, वी बेंट या एंगुलर। तो यहाँ पर बच्चों अगर ट्रायगोनल प्लेनर में एक लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, वी बेंट या एंगुलर। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है BH2 नेगेटिव, ठीक है, BH2 नेगेटिव। चलो अभी यही रहना तो एग्जाम्पल। नेक्स्ट स्टेरिक नंबर 4, स्टेरिक नंबर 4 यानी कि 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट कैसा रहेगा, वो तो टेट्राहेड्रल ही रहेगा। और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और ज्योमेट्री सेम होती है अगर 0 लोन पेयर होते हैं तो ये भी टेट्राहेड्रल रहेगा। और इसका एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, CCl4, CH4, NH4 प्लस और CI4, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके तो, है ना, PH4 प्लस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स के तो। लेकिन अगर 3 सिग्मा 1 लोन पेयर आ जाए तब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन तो तब भी sp3 होगा, बट इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री ये भी हमेशा टेट्राहेड्रल ही रहेगी। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, याद आ रहा है, अभी अभी हमने देखा था NH3 वाला एग्जाम्पल जिसमें ऊपर एक लोन पेयर लगा दिया था, तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या बन गई थी, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या बन गई थी, ट्राइगोनल पिरामिडल। और इसके एग्जाम्पल क्या थे, इसके एग्जाम्पल था बच्चों NH3, H3O प्लस, और क्या हो जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, PCl3 है, ASF3 है, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसमें बच्चों 2 सिग्मा 2 लोन पेयर वाला केस आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी sp3 रहेगा, ज्योमेट्री अभी भी यही रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री अभी भी वही रहेगी। ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, तो हमने H2O वाला एग्जाम्पल देखा था, उसमें 2 लोन पेयर लगा दिए थे, तो क्या आया था, V बेंड या एंगुलर शेप मॉलिक्यूल। उसके एग्जाम्पल क्या थे, ये ASF3 बच्चों इसका एग्जाम्पल है ना, V बेंड या एंगुलर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बच्चों, H2O, OF2, SF2, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होंगे, OCl2, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट ले रहे हम, चलो एक लास्ट केस इसका ये भी ले लेते हैं, 1 सिग्मा 3 लोन पेयर। क्या ऐसा भी कोई पॉसिबल है केस, ऐसा केस पॉसिबल है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 होगा, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री यही रहेगी और इसका शेप लीनियर हो जाएगा। और इसका एग्जांपल है बच्चों ClO4 नेगेटिव, सॉरी ClO4 नेगेटिव नहीं, ClO नेगेटिव। ClO नेगेटिव में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन, Cl का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है बच्चों, Cl का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, Cl O नेगेटिव से जुड़ा हुआ होता है, इस पर 3 लोन पेयर और 1 सिग्मा होता है, यहाँ पर Cl का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक है। तो ये थे अपने स्टेरिक नंबर 4 वाले केस। अब आगे चलते हैं और देखते हैं अपन स्टेरिक नंबर 5 और 6 और 7 वाले केस।
स्टेरिक नंबर 5, स्टेरिक नंबर 5 यानी कि 5 सिग्मा 0 लोन पेयर बच्चों। 5 सिग्मा 0 लोन पेयर अगर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बच्चों तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ये होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ज्योमेट्री अगर 0 लोन पेयर है तो जो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होती है वही ज्योमेट्री होती है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, PCl5, PF5, PBr5, ASF5, SBF5, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर 4 सिग्मा 1 लोन पेयर वाला केस आ गया तो क्या करेंगे, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर वाला केस आया तो हाइब्रिडाइजेशन यही होगा, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री यही होगी, पर ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, तो इस केस में ज्योमेट्री बनती है बच्चों सीसॉ। क्या बनती है ज्योमेट्री, सीसॉ। इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। देखो अब मैं बताता हूं ये बनती कैसे है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार से बनती है। एक प्लेन में 3 ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में होते हैं, एक ऐसे ऊपर लगा होता है और एक ऐसे नीचे लगा होता है, अगर आपको दिख रहा हो तो इस तरीके से, ठीक है। तो एक ऐसे ट्राइगोनल पिरामिडल ऊपर बनता है, एक ट्राइगोनल पिरामिडल नीचे बनता है, इसलिए इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोला जाता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, कुछ इस प्रकार से ये नज़र आती है, ठीक है। अब इसमें लोन पेयर लगाना है तो बच्चों एक चीज़ याद रखना, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, टीबीपी ज्योमेट्री में लोन पेयर हमेशा इक्वाटोरियल पोजीशन पे लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, इक्वाटोरियल। इक्वाटोरियल कौन सी होती है, ये वाली, जहाँ पर ये 3 इस प्लेन में लगे हुए, ये प्लेन इक्वाटोरियल प्लेन है और ये इसके परपेंडिकुलर एक्सियल प्लेन कहलाता है। ये दोनों एक्सियल पोजीशन है और ये इक्वाटोरियल पोजीशन है, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी लोन पेयर लगाओगे तो इस जगह पे लगाओगे या इस जगह पे लगाओगे, इस जगह पे लगाओगे, यानी कि इक्वाटोरियल प्लेन में। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन कम होता है बॉन्ड एंगल ज़्यादा होने की वजह से। तो यहाँ लोन पेयर लगा दिया तो सपोज़ ये मैंने ये लोन पेयर लगा दिया, ठीक है। तो अब ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है। अब इसको आप ऐसा देखो बच्चों, ये आपको नज़र आ रहा है, देखो ये है एक स्टैंड और एक इधर लगा हुआ है और एक पलड़ा इधर लगा हुआ है। तो एक को यहाँ बिठा दो, एक को यहाँ बिठा दो और ये सीसॉ हो गया। बचपन में कभी झूला है सीसॉ, है ना, ऊपर नीचे, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा। तो ऐसा एक सीसॉ होता है, ये इसको सीसॉ शेप बोला जाता है बच्चों, इसको, ठीक है, इसको सीसॉ शेप बोला जाएगा ये। और अगर इसको ऐसे देखें तो ये टेट्राहेड्रल के जैसा भी दिख रहा है, ये एक टेट्राहेड्रल की तरह नज़र आ रहा है, ये ऐसे, है ना, ये टेट्राहेड्रल जैसा नज़र आ रहा है। पर ये टेट्राहेड्रल परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं है, क्योंकि टेट्राहेड्रल तो ऐसा होता था जिसमें सारे एंगल 109 डिग्री होते थे। परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं है तो इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोला गया है, क्योंकि एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के नहीं हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर बच्चों इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों SF4, XeO, इस प्रकार के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। एक और लिख लो SeF4। बच्चों 3 सिग्मा 2 लोन पेयर अगर हैं और अगर 2 सिग्मा 3 लोन पेयर अगर हैं तो क्या होगा, तब होगा बच्चों यहाँ पर बेंट टी शेप और इधर हो जाता है लीनियर। बेंट टी शेप के एग्जांपल्स भी देख लो, ये होता है ClF3, BrF3 और लीनियर XeF2, I3 माइनस ICl2 माइनस ICN2 माइनस, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। देखो कैसे हमने sp3d हाइब्रिडाइजेशन पे टीबीपी ज्योमेट्री बनाई थी।
टीवीपी ज्योमेट्री ऐसे थी, इस प्रकार से थी टीवीपी ज्योमेट्री। ठीक है, हमने एक लोन पेयर लगा दिया था इधर तो सीसॉ बन गया था, ये अपना बच्चों सीसॉ बन गया। ठीक है, अब दो लोन पेयर लगाने हैं तो लोन पेयर टीवीपी में हमेशा कहाँ पर लगता है, इक्वाटोरियल में। इक्वाटोरियल में एक ये वाली पोजीशन बची, एक ये वाली बची, तो सपोज इधर इधर मैंने लगा दिया तो ये अब क्या बचा बच्चों, ये बचा एक टी नज़र आ रहा है, तो ये टी शेप बचा। और क्योंकि इधर ऊपर लोन पेयर लगे हुए हैं तो लोन पेयर क्या रिपेल करते हैं, तो थोड़ा सा ये इधर बेंड हो जाते हैं, इसलिए इसको बेंट टी बोला जाता है बच्चों, इसलिए इसको हमने क्या बोला, बेंट टी। ठीक है, तो हमने इधर एक लोन पेयर लगा दिया, इधर एक लोन पेयर लगा दिया, तो बेंट टी शेप मिला। 3 सिग्मा 2 लोन पेयर के केस में बेंट टी मिला। अब 2 सिग्मा 3 लोन पेयर के केस में क्या मिलेगा, हमने इधर लोन पेयर लगा दिया, इधर लोन पेयर लगा दिया, बची एक ये वाली पोजीशन, तो इधर भी लोन पेयर लगा दो, तो अब क्या बचा बच्चों, ये एक लीनियर शेप बचा है ना, ये एक लीनियर शेप है, इसमें इधर भी लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है, तो बचा एक लीनियर शेप, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, लीनियर। ठीक है, और वो जो बच्चों इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वो उसमें से एक ये था XGF2, इसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री पूछी गई थी, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, और सबने आंसर दे दिया ज्योमेट्री लीनियर, और पहला ऑप्शन भी यही दिया था लीनियर। XGF2 के साथ XGF4 दिया गया था, अगला जो एग्जांपल अपना आ रहा है वो XGF2 के साथ XGF4 दिया गया था, सबने आंसर टिक किया था लीनियर और प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, जबकि आंसर था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और स्क्वायर बाइपिरामिडल। ऐसे क्वेश्चन गलत होता है बच्चों, एक छोटी सी चीज़ अगर पता ना हो तो क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाता है। कोई बात नहीं, अब हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, स्टेरिक नंबर 6 पर हम आ गए हैं, अब हमारे इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। स्टेरिक नंबर 6 अगर है बच्चों तो 6 सिग्मा 0 लोन पेयर वाला केस बनता है, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर वाला और 4 सिग्मा 2 लोन पेयर वाला, इसमें ये 3 ही केस बनते हैं। तो इन तीनों के केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 रहेगा, इन तीनों के केस में ज्योमेट्री स्क्वायर बाइपिरामिडल, या इसको हम ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल रहेगी। ठीक है, और जो ज्योमेट्री रहेगी बच्चों, ज्योमेट्री तो जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में 0 लोन पेयर है तो जो ज्योमेट्री है, जो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री है वही ज्योमेट्री रहेगी। और अगर 1 लोन पेयर आ जाता है तो इस केस में बच्चों स्क्वायर पिरामिडल और इस केस में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हमें मिलेगी। इसके एग्जांपल्स मैं आपको लिखा देता हूँ, SF6, SEF6, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा अपना BRF5, और एक और ले लो XGOF4, और स्क्वायर प्लेनर में लिख लो बच्चों XGF4 या ICL4 नेगेटिव। ये अब कैसे ये स्क्वायर पिरामिडल बनता है, चलो उसको देखते हैं। ये एक स्क्वायर शेप है बच्चों, ये क्या है, ये एक स्क्वायर शेप है। इसमें आप ऊपर एक पोजीशन और लगा दो और एक ऐसे नीचे लगा दो, तो ऊपर लगाया तो एक स्क्वायर पिरामिड ऊपर बनेगा, ठीक है, और नीचे तो एक स्क्वायर पिरामिड नीचे, ऐसे एक स्क्वायर पिरामिड ऊपर बनता नजर आएगा और एक स्क्वायर पिरामिड नीचे। इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है, क्योंकि इसमें 8 फेस पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? 8 फेसेस पाई जाती हैं। अब इसमें सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो 90 डिग्री पर हैं, इसमें सारे ऑर्बिटल्स 90 डिग्री पर हैं। ठीक, सारे ऑर्बिटल्स इसमें 90 डिग्री पर हैं। तो अब एक लोन पेयर इसमें लगाना है, तो लोन पेयर इसमें कहीं भी लगा सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सपोज नीचे लगा दिया लोन पेयर, अब लोन पेयर को हटा के क्या बचा, देखो स्क्वायर और ऊपर एक पिरामिड, तो एक स्क्वायर पिरामिडल शेप बनेगा, ठीक है। अगर दो लोन पेयर आ जाते तो एक नीचे लगाते, एक उसके 180 डिग्री पे ऊपर लगा देते, तो सिर्फ एक स्क्वायर शेप बचता, स्क्वायर प्लेनर, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। तो दो लोन पेयर के केस में स्क्वायर प्लेनर और एक के केस में स्क्वायर पिरामिडल, इस तरीके से। तो ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। सिमिलरली बच्चों स्टेरिक नंबर 7 यानी कि sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन, जब 7 सिग्मा 0 लोन पेयर, 6 सिग्मा 1 लोन पेयर और 5 सिग्मा 2 लोन पेयर वाला केस हो, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 d3 रहेगा तीनों में। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री हमेशा पेंटागोनल बाइपिरामिडल रहेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो हमेशा यही रहेगी, लेकिन ज्योमेट्री चेंज हो जाती है बच्चों। ज्योमेट्री क्या हो जाती है, इधर तो वही पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बट 6 सिग्मा 1 लोन पेयर के केस में ज्योमेट्री क्या बन जाती है, 6 सिग्मा 1 लोन पेयर के केस में ज्योमेट्री बनती है बच्चों डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बनती है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या इसको बच्चों कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसका एग्जांपल तो है IF7, इसका एग्जांपल होता है बच्चों XeF6, XeF6 कैप्ड ऑक्टाहेड्रल जो है ये XeF6 कैप्ड ऑक्टाहेड्रल में मिलता है। 5 सिग्मा 2 लोन पेयर का एग्जांपल है बच्चों, इसके केस में जो बनती है ज्योमेट्री वो बनती है बच्चों पेंटागोनल प्लेनर। वो क्या बनती है, पेंटागोनल प्लेनर। पेंटागोनल प्लेनर ज्योमेट्री का एग्जांपल है बच्चों XeF5 नेगेटिव, ये पेंटागोनल प्लेनर ज्योमेट्री का एग्जांपल है। भाई पेंटागोनल बाइपिरामिडल जो है, जैसे स्क्वायर बाइपिरामिडल होता है उसमें 4 होते हैं, इसमें एक प्लेन में 5 होते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ बना के बता देता हूँ, वैसे बनाना तो बहुत मुश्किल है इसको, मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ। तो IF7 अगर है तो यहाँ पर सेंटर में आयोडीन आ जाएगा यहाँ पर, और ऐसे 7 फ्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये एक पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप है। अब इसमें एक लोन पेयर आ गया सपोज, तो मैंने यहाँ पर लोन पेयर लगा दिया, तो अब लोन पेयर को हटा के ये एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल मिलेगा। 2 लोन पेयर आ गए तो 2 लोन पेयर को 180 डिग्री पर लगाते हैं, तो उसमें हम इसको तो ऐसा का ऐसे ही लगा रहने देते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर 2 लोन पेयर लगा देते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। तो लोन पेयर को हटा के क्या बचा, पेंटागोनल प्लेनर। तो ये एग्जाम्पल थे बच्चों। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, XeF2 और XeF4 का पूछा गया था, वो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, है ना। जैसे इसमें आपसे पूछा जाए कि XeF6 में इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, आप कैप्ड ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। अगर आपसे पूछा जाए कि XeF6 की ज्योमेट्री क्या है, तब आप बोलेंगे कैप्ड ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और उस क्वेश्चन में यही किया गया था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था XeF2 और XeF4 इनकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, इसलिए ये क्वेश्चन सबका गलत हो गया था बच्चों। इनकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या होगी, तो XeF2 देखो 2 फ्लोरीन जुड़ेंगे तो 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर। XeF4 में 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर। तो यह है बच्चों 2 सिग्मा 3 लोन पेयर वाला एग्जाम्पल, यह है 4 सिग्मा 2 लोन पेयर वाला एग्जाम्पल। इसमें स्टेरिक नंबर 5 आ रहा है, इसमें स्टेरिक नंबर 6 आ रहा है। इधर हाइब्रिडाइजेशन sp3d रहेगा, इधर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 रहेगा। अब हमसे पूछी इनकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री है, इनका शेप नहीं पूछा है, इनकी
ज्योमेट्री नहीं पूछी, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री पूछी। तो sp3d में तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री हमेशा ही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसका आंसर क्या जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री स्क्वायर बाइपिरामिडल, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि VSEPRT कैसे बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करती है, कि कब चेंज होगा, क्या वेरिएशन आएंगे इस चीज़ पे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।